किसी भी कंट्री में हेल्थ केयर की सारी जिम्मेदारी सरकार की होती है कि वो अपने देश के नागरिकों को फ्री एंड क्वालिटी पूर्ण हेल्थ केयर प्रोवाइड कराए। आज़ादी के बाद से भारत में भी इस पर काम चल रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सरकार चाहे किसी की भी रही हो, हेल्थ केयर के मामले में फेल ही साबित हो रही है। तो सुविधा नहीं मिल पाती, इसलिए वाराणसी बालाघाट रिफर होना पड़ा। चलिए आपको दिखाते हैं बीजीटी मीडिया की हेल्थ केयर को लेकर ये विशेष रिपोर्ट। भारत में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं से लोगों का भरोसा उठने लगा है और इसकी वजह क्या है, यही जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कटंगी। हमको यहाँ पर जो नज़ारा देखने मिल रहा है वो ये है, जगह जगह पानी भरा हुआ नज़र आ रहा है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के एरिया में। अब हम आ चुके हैं मेन गेट पर, यहाँ से एंट्री करेंगे और हॉस्पिटल में दाखिल होंगे, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में दाखिल हो चुके हैं। और आप देखेंगे मेरे लेफ़्ट साइड में प्रसूति शाखा है, मैटरनिटी विंग है और इधर जनरल वार्ड भी है और इमरजेंसी स्टाफ ड्यूटीज़ रूम भी है। तो हम सबसे पहले जो प्रसव वाला एरिया है, मैटरनिटी विंग जो है, यहाँ पर प्रवेश करते हैं, यहाँ की सुविधाओं के बारे में जानकारी ले लेते हैं। फ़िलहाल तो कोई यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रसव कक्ष है, लेबर कक्ष है और फिलहाल ऐसे कोई प्रसव के लिए यहाँ पे पेशेंट आए नहीं है। क्या इसकी वजह है तो आगे हम समझेंगे, लेकिन ये जो है प्रसव पूर्व कक्ष, मतलब पोस्टनेंटल केयर यूनिट इसको हम कह सकते हैं, वार्ड कह सकते हैं। प्रसव के पहले यहीं पर प्रसूता महिलाओं को लाया जाता है और जब डिलीवरी हो जाती है, जब प्रसव हो जाता है, तो उसके बाद में इन प्रसूताओं को एंटीनेंटल वार्ड में लाया जाता है, मतलब कार से यहाँ पर रेस्ट के लिए लाया जाता है। तो ये गायनिक वार्ड भी कहते हैं इसको और एंटीनेंटल वार्ड भी कहते हैं। यहाँ पर फ़िलहाल 2 प्रसूताएं हैं और दोनों की शायद डिलीवरी हो चुकी है। तो आज ही भर्ती कराए थे? हाँ, आज ही कराए। और प्रसव हो गया है? हाँ, हो गया। बच्चा जच्चा सब ठीक है? सब ठीक है। 2 जुड़वा बच्चे हुए थे जी, हुए ना, ख़त्म हो गए। अच्छा, दोनों की डेथ हो गई। तो कब लाए थे हॉस्पिटल इनको? इनको 4 बजे लाए थे, बोलते मैं तो इनके होने पे आई हूँ। हम सीताखो में रहते हैं, ये कटीधरा रहते हैं। कटीधरा रहते हैं। तो क्यों लेट कर दिए इतना? दर्द मिला बोलते हैं तो फिर आए। क्या लापरवाही मरीज की ओर से हुई है या चिकित्सकों की ओर से हुई है, ये भी हम समझेंगे। हालांकि यहाँ पे चिकित्सक है नहीं। मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। आप यहीं पर हो? जी। अच्छा, तो आज यहाँ पर कोई पेशेंट भर्ती हुए आए हैं कहीं से? कुछ आए हैं। कौन कौन से पेशेंट आए हैं? फीवर वाले आए हैं। फीवर वाले हैं जी। अच्छा, ये बताइए यहाँ पे ऑपरेशन वगैरह नहीं होते क्या प्रसूताओं के? नहीं, अभी मैडम नहीं है। कितने महीने हो गए? 3-4 महीने हो गए। तो हम अब प्रसूति शाखा से निकलकर, मैटरनिटी विंग से निकलकर जनरल वार्ड की ओर आ चुके हैं। जनरल वार्ड नंबर 1, जनरल वार्डों की संख्या यहाँ पर 2 है और जनरल वार्ड में आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 पेशेंट यहाँ पर भर्ती है, 6 बेड है। आप कहाँ से आए हैं? मैं मंगली गाँव से। क्या हो गया? नहीं, मुझे कुछ नहीं, मम्मी को हो गया। मम्मी को लेके आए? क्या हो गया आपकी मम्मी को? उनको मधुमक्खी काट दी थी। अच्छा, स्वास्थ्य केंद्र में कोई परिवर्तन हुआ है? मेरे हिसाब से तो सरकार की डॉक्टर वैसे ठीक है, बट सरकार की सुविधाओं में थोड़ी सी कमी है। किस तरह की कमी? बाथरूम वगैरह में कमी है और यहाँ पे पार्किंग वार्किंग के लिए थोड़ा सा और फैसिलिटी के हिसाब से थोड़ा सा कमी है। आप कहाँ से आए हैं? हीरापुर। हीरापुर से। क्या हो गया? बुखार आया था। कितने दिन से आ रहा है? 2 दिन हो गए। टेस्ट वेस्ट हुआ है आपका? हाँ, रात में बॉटल चढ़ी थी, 4 इंजेक्शन लगे थे। 4 इंजेक्शन लगे थे, बॉटल चढ़ी थी? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि आपके ब्लड निकाल के ब्लड सैंपलिंग वगैरह टेस्ट वगैरह हुआ है क्या? नहीं नहीं। क्यों नहीं हुआ ये? बोले सर से, तो वो दूसरे सर ने एडमिट किए थे तो वो देखेंगे बोले उन्होंने। अच्छा, वैसा बोले? जी। कितने दिन से आ रहा है बुखार? 2-3 दिन हुआ। 2-3 दिन हो गए। फिर टेस्ट के लिए आपका ब्लड नहीं निकाला गया क्या टेस्ट के लिए? नहीं, मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड बोल रहे कि नहीं निकाले, अभी बॉटल केवल चढ़ी। आपको ग्लूकोज लगी है, बॉटल लगी है। हाँ। क्या हो गया आपको? बुखार आया था कल। बुखार आए थे? हाँ। कितने दिन पुराना बुखार है आपका? कल ही आया था, सुबह से। कल ही आया था। यहाँ पे कब एडमिट हो गए थे आप? कल से ही है। कल दोपहर से 11 बजे, 1 बजे से शायद। तो दवा वगैरह प्रॉपर मिली यहाँ पे? सब ओके हुआ। दूसरे जनरल वार्ड में भी आपको लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर
2 जनरल वार्ड है, लेकिन आप सोच सकते हैं इतना बड़ा इलाका होने के बावजूद, सरकारी अस्पताल होने के बावजूद यहाँ पर पेशेंट नहीं देखने मिल रहे हैं। पूरे बेड खाली है और आज छुट्टी का दिन है, इस वजह से भी हो सकता है, लेकिन पेशेंट की काफ़ी कमी देखने मिल रही है इस हॉस्पिटल में। अब चलिए हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अन्य सुविधाओं को लेकर भी बात कर लेते हैं। हॉस्पिटल भरे पुराना हो, लेकिन कुछ तो लोगों की गलती की वजह से भी ये हॉस्पिटल अच्छा नहीं लगता, और ये वजह है उसकी पीकदान बना देना। हॉस्पिटल में जगह जगह गुटखा खाकर थूकना, यही वजह है कि हॉस्पिटल की स्थिति ठीक नज़र नहीं आ रही है। एक्सरे कक्ष के जस्ट बाजू में सेंट्रल लेबोरेटरी है, यहाँ पे जांच होती है, पैथोलॉजी है, और आगे में आप देखेंगे कि नेत्र रोग विभाग का एक कक्ष यहाँ पर बना हुआ है, मतलब आँखों की जांच होती है, लेकिन ऑपरेशन वगैरह नहीं होते क्योंकि यहाँ पर नेत्र रोग विशेषज्ञ नहीं है, नॉर्मल जांच होती है। पैथोलॉजी कक्ष है, तो आयुष्मान कक्ष, क्षय नियंत्रण मतलब टीबी बीमारी का एक कक्ष है, लेकिन ऐसा लगता है कि कई सालों से ये कक्ष खुला भी हो गया नहीं, क्योंकि काफ़ी पुराना और जाले नज़र आ रहे हैं दरवाजे पर ही। और ये आपको दिखाऊंगा मैं NBSU के लिए आवश्यक निर्देश। यहाँ पर न्यू बॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट है, और जो कि जन्मजात जो बेबी होते हैं उनको यहाँ पर स्टेबलाइजेशन के लिए रखा जाता है, उनको स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ देने के लिए ये रखा जाता है, उसका एक कक्ष बना हुआ है। सुविधाओं को लेकर अक्सर हम बॉटम से टॉप की ओर चढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे टॉप से हम बॉटम की ओर जाते हुए नज़र आ रही है यहाँ की सुविधाओं को जानने के बाद में। तो ये स्थिति है कटंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, जहाँ पर एक भी विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। आगे और भी हम यहाँ पर पता कर लेते हैं कि कौन कौन सी सुविधाएँ यहाँ पर मिल रही है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत मरीजों को होती है विशेषज्ञ डॉक्टरों के माध्यम से इलाज की, क्रिटिकल अवस्था में उनका इलाज मिले, या नॉर्मल अवस्था में भी उन्हें बड़े इलाज की ज़रूरत पड़ जाती है। खासकर प्रसूताओं को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन यहाँ पर ऑपरेशन नहीं होते हैं, ऐसा पता चला है। ये वोटी कक्ष है, और वोटी कक्ष में ताला लगा हुआ है, और ये ताला आज नहीं लगा है। आज ज़रूर छुट्टी का दिन है तो ताला लगा रहता, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन ये ताला पिछले 2.5 महीने से यहाँ पर लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पदस्थ गायनोकोलॉजिस्ट को वारास यूनिट ट्रांसफ़र कर दिया गया है। यहाँ पर सोनोग्राफी मशीन विधायक जी के द्वारा स्वयं उद्घाटन किया गया था, ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन आज वो सोनोग्राफी मशीन भी बंद पड़ी हुई है, क्योंकि उसके जो ऑपरेट करने वाले कर्मचारी है वो नहीं है। वापस से हम मुख्य द्वार पर पहुँचे तो यहाँ पर एक बोर्ड देखने मिला, और ये 30 बिस्तरी अस्पताल कटंगी का, इसका लोकार्पण 2002 में हुआ था, यानी कि आज लगभग 23 साल हो चुके हैं। यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने मिल रहा है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि यानी विधानसभा क्षेत्र में एक ब्लॉक स्तर का जो बड़ा हॉस्पिटल है, उसके बावजूद भी कोई महिला विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। बहुत सी जो प्रसूति महिलाएं जो प्रेग्नेंट है, या उनको दूर दूर से आते हैं यहाँ पर उम्मीद लेकर के, लेकिन वो लोग यानी उनको सुविधा नहीं मिल पाती, इसलिए वाराणसी बालाघाट रिफ़र होना पड़ता है। यहाँ कोई ऐसी सुविधा नहीं है, और डॉक्टर भी समय पे उपलब्ध नहीं होते, या कोई जिम्मेदारी से भी काम नहीं करते। इस तरीके से कुछ देखने मिलता है समय समय पे। प्रशासनिक सिस्टम भी थोड़ा ढप टाइप का, एकदम जनता भी त्रस्त टाइप की है। तो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक कभी आते हैं कि नहीं, हॉस्पिटल देखते हैं? सर, सोनोग्राफी मशीन है, लेकिन मशीन ऑपरेट करने के लिए यानी टेक्नीशियन नहीं है बराबर, तो फिर भी लोगों को वाराणसी बालाघाट जाना पड़ता है। MBBS डॉक्टर कितने हैं हमारे यहाँ? तो अभी 3 डॉक्टर हैं। 3 MBBS है। इनमें कोई विशेषज्ञ है? नहीं, विशेषज्ञ कोई नहीं है, MBBS है। प्लेन MBBS है। BMO कौन है यहाँ के? हमारे माननीय दुबे सर जी हैं। अच्छा, तो आते हैं प्रॉपर? हाँ, आते हैं। कितने साल से यहाँ पर पदस्थ? मैं तो जब से आई तब से यहीं दिख रहे हैं सर, मतलब 3-4 साल हो गया मेरे को। अच्छा, बाकी इसके पहले से कब ये नहीं पता मेरे को सर। सेंटर है ये उस लायक है जिस हिसाब से ज़माने में बदलाव देखने मिल रहा है? हाथ छोड़िए, बताइए सर। बदलाव यदि अभी वर्तमान की सुविधा को देखती जाए तो कुछ चीज़ें आनी अभी बाकी है, जैसे कुछ सुविधा होना चाहिए। बाकी यहाँ पे बाकी जो डॉक्टर्स है, नर्स है, इनका सपोर्ट बहुत प्यारा है सर। पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर अपने क्षेत्र के हिसाब से यहाँ पे और भावी कुछ सुविधाओं का
बाहर से या गवर्नमेंट से जो सुविधा मिलना चाहिए, और क्योंकि ये तहसील है और सारे जो आजू बाजू के तहसीलों के हिसाब से और कुछ सुविधा आना चाहिए। तो तहसील के हिसाब से जो सुविधाएं, जो फैसिलिटीज़ हेल्थ के मामले में इस अस्पताल में देखी जानी थी या मिलनी चाहिए थी मरीजों को, वो सुविधाएं यहाँ पर नहीं मिल रही है। केवल और केवल जनरल ट्रीटमेंट और उसके साथ ओपीटी जैसी सुविधाएं यहाँ पर मिल रही है। और यही वजह है कि कटंगी के इस हॉस्पिटल में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विशेषतः बड़ा बदलाव नहीं देखने मिल रहा है। और चलिए अब इस पूरे मुद्दे पर हम कटंगी क्षेत्र के विधायक माननीय गौरव पारधी जी से चर्चा करते हैं। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। नंबर यू हैव डायल्ड इज करंटली बिजी और नॉट रीचेबल एट दिस टाइम। जब से इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की रिपोर्टिंग कर रहे हैं तब से लेकर अब तक कम से कम 4 से 6 बार कॉल किया, उन्होंने जवाब देना उचित नहीं समझा है। वस्तु स्थिति यही समझ में आती है कि कटंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज भी आधुनिक ज़माने के लिहाज से कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ है। 2002 के भवन में आज भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का संचालन हो रहा है। एक भी विशेषज्ञ डॉक्टर यहाँ पर मौजूद नहीं है। 3 MBBS डॉक्टर है जो कि प्लेन है, उनमें BMO बीते 21 साल 22 साल से नौकरी एक ही जगह पर कर रहे हैं। यानी कि गवर्नमेंट की ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में आप विचार कर सकते हैं इस मामले पर। दूसरे डॉक्टर यहाँ पर भूपेंद्र गजबिये जी है, जिनकी ओरिजिनल पोस्टिंग बताई जा रही कि बमनी स्वास्थ्य केंद्र में है, लेकिन 5 साल से कोरोना काल में उन्हें इमरजेंसी सेवाओं के तौर पर यहाँ अटैच किया गया, तो वे अटैचमेंट में ही नौकरी कर रहे हैं। उनकी मूल पदस्थापना जहाँ पर है, पेमेंट वहीं से ले रहे हैं, लेकिन ड्यूटी यहाँ पर कर रहे हैं। तीसरे डॉक्टर पर यहाँ पर तीसरे MBBS डॉक्टर यहाँ पर भलावी जी है। हालांकि उनके बारे में कुछ विशिष्ट जानकारी नहीं मिली है और बताया जा रहा है कि 13 यहाँ पर स्टाफ नर्सेस है, 4 यहाँ पर सिक्योरिटी गार्डेज है और 2 आउटसोर्स के कर्मचारी है। ऐसे कर्मचारियों के भरोसे ये पूरा हॉस्पिटल संचालित हो रहा है। एक्सरे यहाँ पर ज़रूर होते हैं, लेकिन सोनोग्राफी सेंटर बंद हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो गायनोकोलॉजिस्ट हुआ करती थी उनका ट्रांसफ़र वाराणसी कर दिया गया और उसके बाद यहाँ पर प्रसूताओं के ऑपरेशन भी नहीं होते, केवल नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो ये विचार करने वाली बात है कटंगी क्षेत्र के विधायक को भी, बालाघाट जिले की सांसद को भी, कि इतना बड़ा क्षेत्र जहां पर 2 लाख 2.5 लाख की जनसंख्या है, आबादी है, 2 लाख के करीब वोटर्स है, उस क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक भी विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है और एक भी गायनोलॉजिस्ट नहीं है। आखिरकार सरकार हेल्थ केयर के नाम पर इस क्षेत्र के लोगों को क्या सुविधाएं दे रही है?